जिस तरह ज़कात अदा करने से माल पाक होता है, इसी तरह रोज़ा रखने से जिस्म पाक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बैक टू लाइफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, रोज़ा ढाल है, जहन्नम से आज़ादी का एक अहम ज़रिया है। रोज़ा अल्लाह ताला और बंदे के माबैन एक राज है। रोज़ा नूर है। ये महीना मुसलमानों को अजाब से बचाने वाला महीना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़े की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात होती है और इंसान के जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अगर रोज़ा रखेगा तो जिस्म ज़कात अदा करेगा। जिस तरह ज़कात अदा करने से माल पाक होता है, इसी तरह रोज़ा रखने से जिस्म पाक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल रमज़ान ही हो। जब रमज़ानुल मुबारक आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत पर कमर बस्ता हो जाते। आप खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं करते। रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौरा किया करते थे। रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत और आखिरी हिस्सा जहन्नम से निजात है। जब माह सियाम आता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है। रोज़ादार जब तक रोज़े में रहता है, फरिश्ते उसके लिए मग़फ़रत की दुआएं करते हैं। जब माह सियाम की आखिरी रात आती है तो रोज़ेदार के सारे गुनाहों को बख्श दिया जाता है। उसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मोमिन को जहन्नम से आज़ादी का जो परवाना मिलता है तो क्या ये लैलतुल कद्र की रात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। जब मजदूर अपनी मजदूरी मुकम्मल करता है तो फिर उसका मालिक उसको कुछ देता है। ये जो बख्शिश का परवाना मिलता है, ये उसकी मजदूरी होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जो उम्मतों में लोग रोज़ा रखा करते थे, ये फजीलतें उनको अता नहीं की गई थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत मरवी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम का हर अमल उसकी अपनी ज़ात के लिए है। हाँ, मगर रोज़ा ऐसा अमल है जो वो मेरे लिए रखता है और उसकी जज़ा उसे मैं खुद दूंगा। जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका ये अमल अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला उसकी जज़ा खुद अता फरमाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है उस रब की कि जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि रोज़ेदार के मुंह से जो बू निकलती है, अल्लाह ताला को वो कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा महबूब है। रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब वो रोज़ा अफ्तार करता है, और दूसरी खुशी उसको उस वक्त मिलेगी जब उसको उसके रोज़े के सिले में अपने रब का दीदार नसीब होगा। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत जो इंसान को दी गई है वो दौलत ईमान है, और क़यामत के दिन सबसे बड़ी दौलत जो अहले ईमान को दी जाएगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। जन्नत की हूरें, जन्नत के मोहल्लात, जन्नत की आला नेमतें, दुनिया की कोई दौलत और नेमत जन्नत की किसी नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जन्नत वाले जन्नत में जाकर जिस नेमत को सबसे बड़ा समझेंगे और वो नेमत हकीकत में सबसे बड़ी होगी, ऐसी नेमत कि जिसके मिलने पर बाकी सब नेमतों को वो भूल जाएंगे, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रुखे करीम से पर्दा हटा देगा और रोजेदारों को अपना दीदार नसीब फरमाएगा। और ये सबसे बड़ी नेमत ईमान वालों को जो आखिरत में नसीब होगी, सिर्फ रोजे के सिले में नसीब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आकाए दो जहां इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रमज़ानुल मुबारक के सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मुझे दीजिए इजाजत।
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔